सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इक्विटी टेलर वेदांता लिमिटेड। अभी करीबन एक हफ्ते पहले हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जो कि वेदांता की सब्सिडरी कंपनी है, उसने अपना इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया था, जो कि था थर्ड इंटरिम डिविडेंड। तो 14.5 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया कंपनी ने। अब क्योंकि वेदांता होल्डिंग कंपनी है हिंदुस्तान जिंक की, तो जो भी एज अ प्रॉफिट एज अ डिविडेंड हिंदुस्तान जिंक के थ्रू वेदांता में आता है डिविडेंड, वो भी वेदांता अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। मतलब जैसे हिंदुस्तान जिंक ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, अब वेदांता की क्योंकि होल्डिंग है हिंदुस्तान जिंक में, एक सब्सटैंशियल होल्डिंग है, तो हिंदुस्तान जिंक का जो भी डिविडेंड वेदांता के पास जाएगा तो वेदांता अपने शेयर होल्डर पे वो पास ऑन कर देता है। तो वही चीज़ हुई, कंपनी ने इंटीमेट कर दिया था एक ही दो दिन बाद कि हम भी अपना डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, जो कि आज को करना था, मतलब 22 को करना था, 22 नवंबर को। एंड कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 1750% का। मतलब एक्सपेक्टेशन थी 1250 1350 के आसपास डिक्लेयर करना था, लेकिन कंपनी ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है, अगर रुपी टर्म में बताऊं तो 17.5 रुपये का, मतलब 17.5 रुपी पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है वेदांता ने, जबकि हिंदुस्तान जिंक ने 14.5 रुपये का ही किया था, जो कि बहुत मैसिव करा है। मतलब थर्ड इंटरिम डिविडेंड है, उसमें फाइनल डिविडेंड भी देते हैं। तो एंड इस वक्त डिविडेंड यील्ड भी देखो तो 26 से 27% की बैठती है, जो कि बहुत ज़्यादा मैसिव है अपने आप में। तो वेदांता की न्यूज़ पे आते हैं। वेदांता ने 17.5 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, एंड इसकी जो डेट्स हैं, अब इस चीज़ की बात करते हैं। तो इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो है 30 नवंबर। अब 30 नवंबर है रिकॉर्ड डेट, उससे एक दिन पहले होती है एक्स डिविडेंड डेट, जो कि है 29 नवंबर, जो कि पड़ेगा ट्यूसडे। तो आपको अगर शेयर लेना है एंड आपको डिविडेंड भी अपने बैंक अकाउंट में चाहिए, या फिर आप पे है एंड आपको बैंक अकाउंट में डिविडेंड चाहिए, तो आपको क्या करना है एंड कौन सी डेट्स का ध्यान रखना है। तो सबसे जो मेन डेट है इस चीज़ में, जो डिविडेंड के केस में जितने भी कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं, उसके सबसे जो मेन डेट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट डेट होती है, वो होती है एक्स डेट। अब इस केस में एक्स डिविडेंड डेट है 29 नवंबर, जो कि ट्यूसडे है। आपको ध्यान ये रखना है कि 29 नवंबर से एक दिन पहले भी अगर आप शेयर ले लोगे, जो कि मंडे पड़ेगा, 28 पड़ेगा, 28 तारीख वो लास्ट डेट होगी कि अगर आप पे होल्डिंग में शेयर नहीं है एंड आपको लेना भी है एंड उसके बाद आपको डिविडेंड अपने बैंक अकाउंट में चाहिए, तो 28 तारीख वो लास्ट डेट है जब आप शेयर खरीद के रख सकते हो। उसके बाद कोई मतलब नहीं है डिविडेंड के लिए। तो 28 तारीख वो लास्ट डेट है कि आप शेयर खरीद सकते हो एंड डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो सकते हो। फिर आपको 29 को रखना है एंड 30 को बेच सकते हो आप, या 30 के बाद आप कभी भी बेच सकते हो। मतलब वो 29 जो एक्स डिविडेंड डेट है उससे एक दिन पहले लेना है, एंड 29 को बिल्कुल भी बेचना नहीं है। एंड 29 के बाद 30 को, जो कि रिकॉर्ड डेट पड़ेगी, उस दिन आप चाहे बेच दो, उसके बाद बेच दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके डिविडेंड बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो बहुत ही वेदांता के केस में तो स्पेशली बहुत ही विन विन सिचुएशन होती है शेयर होल्डर्स के लिए। अच्छा खासा डिविडेंड, मतलब 26-27% का डिविडेंड अगर आप वैसे कैलकुलेट करोगे कि आपने कुछ भी अमाउंट मतलब 100 शेयर आपने वेदांता के लेके छोड़ दिए, एंड फिर इसका डिविडेंड यील्ड ही इतनी अच्छी है कि 3 साल में आपके पैसे पूरे वापस कर देगा। मतलब कि जितना आपने पैसा लगाया है, अगर कंपाउंडेड देखोगे तो 25-26% का रिटर्न आपको डिविडेंड के रूप में दे रहा है। तो 26% के हिसाब से अगर कंपाउंडेड देखोगे तो 3 साल में ही आपकी जो कैपिटल इन्वेस्टेड थी वो वापस कर देता है, एंड शेयर जो अप्रिशिएट होता है वो होता है। एंड पिछले 20 साल की बात करेंगे तो सिर्फ शेयर 9000% से ज़्यादा अप्रिशिएट हुआ है। एंड बाकी डिविडेंड जो कंपनी ने इतना एक्सपोनेंशियल हमेशा से दिया है वो तो दिया ही है। एंड बाकी वेदांता ने अभी कुछ टाइम पहले ही एक रिवाइज भी किया था अपने डिविडेंड पॉलिसी में कि अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का और डिविडेंड बढ़ाने जा रहे हैं, जो अपने शेयर होल्डर्स को बांटेंगे। तो वेदांता, हिंदुस्तान जिंक जैसी कंपनीज अपने होल्डिंग में रखने बहुत ज़रूरी है अगर आपको डिविडेंड के लिए भी, क्योंकि पोर्टफोलियो ऐसा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए कि आपको डिविडेंड वाले स्टॉक भी ज़रूर रखने चाहिए। एंड वेदांता इज़ वन सच कंपनी जो डिविडेंड के लिए हमेशा से जानी जाती है, एंड ओवर द टाइम धीरे धीरे आपकी कैपिटल भी बढ़ाएगी। तो वेदांता ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, वो बताया मैंने। इसकी एक्स डिविडेंड डेट से पहले आपको लेना है, उसके बाद आप कभी भी बेचो, या आपके होल्डिंग में है तो रखना। लेकिन एक ज़रूर चीज़ याद रखना है कि जो एक्स डिविडेंड डेट है, मतलब 29 नवंबर को, उस दिन शेयर इतने ही रुपए से 17-18 रुपये से गिर जाएगा। तो शॉर्ट टर्म में बेचने खरीदने का इतना फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको लेना है, रखो इसे कुछ दिन, जब आपकी खरीद पे आएगा या पार होगा तब आप चाहे बेचना। लेकिन 28 को ले लोगे फिर 30 को बेच दोगे, उससे कोई मतलब नहीं होगा। शेयर उतना ही गिर जाएगा, उतना ही कैपिटल लॉस हो जाएगा, फिर डिविडेंड आ जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं होगा। जितना लगाया उतना ही मिल जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है। थोड़ा रखना, क्योंकि शेयर करेक्ट होगा ही होगा 29 को, तो पैनिक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
क्योंकि जितना पैसा जाएगा 6,500 करोड़ के करीब कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो वही कैश फ्लो एडजस्ट करने के लिए 29 को शेयर गिरता है एक्स डिविडेंड डेट वाले दिन। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एंड डिविडेंड के लिए जब आप एलिजिबल हो जाओगे उसके 10 से 15 दिन बाद ही आपके बैंक अकाउंट में डिविडेंड रिफ्लेक्ट करने लगेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हो गई हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। एंड चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब ना किया हो तो गो एंड सब्सक्राइब चैनल। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। टिल देन शबा खैर, बाय बाय।